लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू दिस स्पूकी नाइट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और सच्ची घटना पर आधारित भूतिया कहानी को, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूपी के शहर बरेली में एरिस नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो कि नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। आयरिस के पिताजी बहुत ही अमीर थे और उनका बरेली शहर में सोने चांदी का 2 दुकान हुआ करता था। जाड़े की एक रात आयरिस और उसकी पड़ोस की एक लड़की आयरिस के घर पर अकेले थे। आयरिस के माँ, पिताजी और भाई अपने एक रिलेटिव के घर शादी में गए हुए थे। आयरिस 20 साल की थी और उसके सेक्सुअल हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, इसीलिए उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आते रहते थे, जिसके बारे में वो अपने पड़ोसी आरती को बता रही थी। आयरिस की बातें सुनकर आरती के गाल टमाटर जैसे लाल हो रहे थे, इसीलिए वो उससे कुछ और बात करने को कहती है। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। रात के 12 बजे किसी का उनके दरवाजे पर आना उन दोनों को बहुत डरा देता है। दोनों के चेहरे का रंग लाल से पीला हो जाता है। वो दोनों शांत रहती है और कुछ भी जवाब नहीं देती। तभी फिर से कोई दर्द भरी आवाज में उन्हें आवाज लगाती है, घर पर कोई है क्या अंदर? मुझे भूख लगी है, भगवान के नाम पर खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 5 दिनों से कुछ नहीं खाया। आरती कहती है कि हमें उसे खाना दे देना चाहिए। आयरिस कहती है कि नहीं, माँ ने दरवाजा खोलने से मना किया था, लेकिन हमारे पास एक आइडिया है, हम छत से जाकर उसे खाना दे सकते हैं। आरती और आयरिस रोटी और रात का बचा हुआ बैगन का सालन लेकर छत पर चली जाती है और एक प्लास्टिक में खाना डालकर उसे रस्सी से बांधकर छत से लटका देती है। तभी उन दोनों की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है। उसने अपने शरीर पर बस एक व्हाइट कलर की साड़ी लपेटा हुआ था, उसके बाल भी खुले थे। वो औरत जब प्लास्टिक से खाना निकालती है तो वो उसमें से बैगन के सालन को नहीं निकालती और रोटी निकाल लेती है। फिर वो उन दोनों से कहती है कि बेटा, मैं बैगन नहीं खाती, क्या तुम मेरे लिए 2 प्याज ले आओगे? आयरिस प्याज लेने के लिए चली जाती है। वो प्याज लाकर वापस से प्लास्टिक में डालकर उसे छत से नीचे लटका देती है, जिसके बाद वो औरत प्लास्टिक से प्याज निकालकर उन दोनों से उनका नाम पूछती है। दोनों से अपना अपना नाम बता देते हैं। फिर वो औरत आरती का नाम लेकर जैसे ही प्याज की फर्स्ट बाइट लेती है, आरती के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। आयरिस उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी वो औरत आयरिस का नाम लेकर दूसरा प्याज भी खाने लगती है, जिससे आयरिस के भी सीने में तेज दर्द होने लगता है और वो भी गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर एकदम से आयरिस खड़ी हो जाती है। उसके आंखों की पुतलियां पूरी काली हो चुकी थी और वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज लग रही थी। वो छत से उतरकर नीचे आती है और चुपचाप अपने घर का दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद वो औरत उनके घर के अंदर आती है और घर से सारे पैसे और ज्वेलरी लूटकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन 9 बजने के बाद भी आरती जब अपने घर नहीं पहुंचती तो उसकी माँ आयरिस के घर उसे लेने के लिए आती है, लेकिन वो देखती है कि आयरिस दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठती क्योंकि वो मर चुकी थी। फिर वो रोते हुए आरती को ढूंढने लगती है, जहाँ छत पर उन्हें आरती की भी डेड बॉडी मिल जाती है। आरती की माँ रो रो कर ये बात पूरे मोहल्ले वालों को बता देती है। फिर 11 बजे के करीब पुलिस के साथ साथ आयरिस के मॉम डैड भी घर पहुंचते हैं। आयरिस के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर आयरिस और आरती की जान कैसे गई, क्योंकि उनके शरीर पर एक भी खरोच के निशान नहीं थे। तभी आयरिस के पिता पुलिस को बताते हैं कि उनके अलमारी में पैसे और सोने नहीं हैं, जिसके बाद पुलिस इस केस को मर्डर और रॉबरी के एंगल से देखती है। फिर उन दोनों के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, ताकि उनके मरने के रीजन के बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन पोस्टमार्टम में जो नतीजा निकलकर सामने आया, उसे देखने के बाद सभी लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक गई।
क्योंकि आरती और एरिस दोनों का दिल गायब था और डॉक्टरों को उन दोनों के दिल की जगह से प्याज मिला था। ये सब कैसे हुआ था इसका किसी के पास कोई भी जवाब नहीं होता। वहाँ मिले सबूतों से सभी लोग बस यही अंदाजा लगा रहे थे कि ये काम किसी डायन का है जिसने आरती और एरिस से प्याज मांगे और फिर अपने काला जादू के जरिए उसका दिल खा गई और फिर उसने पूरे घर को लूट लिया होगा। दोस्तों, प्याज रोटी वाले डायन का ये इंसिडेंट आज से तकरीबन 20 साल पहले भारत के बहुत से जगहों पर हो चुका है। तो क्या आपने ये कहानी को पहले कभी सुना था? अगर आपने इसे पहले कहीं पे सुना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी भूतिया कहानी अपने YouTube चैनल पर सुनाऊं तो आप मुझे अपनी कहानी मेल कर सकते हो। सो वेल गाइस, आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलूंगा किसी और भूतिया कहानी के साथ। थैंक्स टू, गुड बाय।